नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जमीयत उलेमा हिंद ने कहा, बुलडोजर एक्शन पर मुआवजे का फैसला संविधान सम्मान और राष्ट्र हित में। बुलडोजर कार्यवाही पर माननीय उच्चतम न्यायालय और चीफ जस्टिस द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने के फैसले के बाद जहां बुलडोजर कार्यवाही के कारण अपना आशियाना खो चुके लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है, तो वहीं उच्च न्यायालय के इस फैसले का जमीयत उलेमा हिंद ने भी स्वागत करते हुए इस फैसले को राष्ट्रीय हित और संविधान सम्मान बताते हुए चीफ जस्टिस और माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हुए जमीयत उलेमा हिंद प्रदेश सचिव कारी जाकिर हुसैन ने मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर बोलते हुए कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि सरकार का रुख तानाशाही रुख था। पहले बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि 25-25 लाख रुपए हर एक व्यक्ति को दिए जाएं जिनके मकान पर उन्होंने बुलडोजर चलाया है। बात ये नहीं कि मकान की कीमत तो बहुत ज्यादा भी है, करोड़ों की भी है, लेकिन यह एक मैसेज है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के मकान को आप बुलडोजर से नहीं तोड़ सकती। कोई एक अपराधी है, अगर उसने कोई अपराध किया भी है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि उसके पूरे परिवार को, उसकी पूरी फैमिली को उसकी सजा भुगतनी पड़े। ऐसा भी जगह है जहां पर किराए के मकान है, ऐसे भी बेगुनाह लोग हैं जिनका किसी भी तरह की कोई जुर्म से ताल्लुक नहीं है और ना ही किसी तरह का नोटिस है। तो हम यह मानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मैसेज दिया है सरकार के लिए और आने वाली सरकारों के लिए भी एक दिशा निर्देश है। आप सत्ता में आ जाने के बाद, हुकूमत में बैठ जाने के बाद एक ही नजरिए से काम करना चाहिए। सरकार बन जाने के बाद आप सबके हैं, सबको साथ लेकर सबके विकास की, सबके सुरक्षा की गारंटी यह आपकी जिम्मेदारी है। बगैर किसी भेदभाव के सरकार की जिम्मेदारी है कि यह देश के उत्थान और निर्माण के लिए कार्य करे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए या बार बार जो फैसला आ रहे हैं मदारिस के ताल्लुक से, यह यकीनन स्वागत योग्य है, क्योंकि जो मदारिस चला रहे हैं ये सब कानून के दायरे में चल रहे हैं। हुकूमत से जो कह रही है किन किन आर्टिकल का बहाना लेकर कि यह सर्कुलरिज्म के खिलाफ है, यह लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनके खिलाफ है, या उन सबको नकारा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, और यह स्वागत योग्य है। जमीयत उलेमा हिंद इसमें निरंतर कोशिश कर रही है, चाहे वह बुलडोजर का मामला हो, चाहे नोटिस का हो, या मदरसों का हो। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब के नेतृत्व में पूरी पैरवी की गई है और हम तो यह समझते हैं कि मुल्क की आवाम के लिए कानून से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और या जो हाल के फैसले हैं माननीय उच्च न्यायालय के, इससे देश को एक नई दिशा मिलती है, एक सबक मिलता है सरकारों को। सुप्रीम कोर्ट का यह स्वागत योग्य फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट और उनके फैसले का बार बार उनका इस्तकबाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि सरकार का रुख तानाशाही रुख था। पहला फैसला उस पर बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने का, उसके बाद सरकार ने ये तय किया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है कि 25-25 लाख रुपए हर एक उस व्यक्ति को दिए जाएं जिनके मकान को उन्होंने बुलडोज़ किया है। बात ये नहीं कि मकानों की कीमत तो बहुत ज़्यादा भी है, करोड़ों रुपए की मालियत के मकानात भी हैं, लेकिन ये एक तंबीह है कि आप किस तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के मकानात को कैसे बुलडोज़ कर सकते हैं। कोई एक अपराधी है, अगर उसने अपराध किया भी है तो उसकी सज़ा उस तक होनी चाहिए महदूद, ये कि पूरी परिवार को, पूरी फैमिली को उसकी सज़ा भुगतनी पड़े। अब बाद ऐसी भी जगहें हैं जहाँ यदि किराए का मकान है, ऐसे भी बेगुनाह लोग हैं कि जिनका किसी भी तरह के जराइम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस बगैर पहले कोई नोटिस नहीं है। तो ये हम मानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक तंबीह की है सरकार के लिए, और आने वाली सरकारों को भी एक दिशा निर्देश है कि आप सत्ता में आ जाने के बाद, हुकूमत में बैठ जाने के बाद आपको एक ही नज़रिए से काम करना चाहिए। सरकार बन जाने के बाद आप सबके हैं, सबको साथ लेकर सबके विकास की, सबकी सुरक्षा की गारंटी ये आपकी जिम्मेदारी है, बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी नफ़रत के, बग़ैर किसी तासुब के। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो देश के उत्थान और निर्माण के लिए काम करें। इससे पहले एक मदरसा को लेकर भी फैसला सुनाया गया था, तो किस तरह कितना फ़र्क पड़ता है? जी, ये बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से फैसले आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मदारिस के ताल्लुक़ से, तो यकीनन स्वागत योग्य है फैसला, क्योंकि जो मदारिस चल रहे हैं वो कानून के दायरे में हैं।
हुकूमत जो कह रही है कि किन आर्टिकल का वो बहाना लेकर कि ये सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनके ख़िलाफ़ है, उस सबको नकारा है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो स्वागत योग्य फ़ैसला है, जमीयत उलमा हिंद इसमें निरंतर कोशिशें कर रही है, चाहे वो बुलडोज़र कार्रवाई का हो, चाहे मदरसों का हो। हज़रत मौलाना महमूद वली साहब के नेतृत्व में पूरी पैरवी की गई है। और हम तो ये समझते हैं कि मुल्क की आवाम के लिए कानून से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हाल के फ़ैसले हैं माननीय उच्चतम न्यायालय। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।